आदरणीय पेरेंट्स, सत श्री अकाल जी। आजकल हमारे बच्चे आपके पास हैं और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल घर पे भी हो रही होगी। कुछ एक चिंताएं हैं दिमाग में जो कि सभी पेरेंट्स के साथ साझी करनी ज़रूरी है। अब जबकि पेरेंट्स हमारे बच्चे आपके पास हैं तो आपसे ये उम्मीद हम रखते हैं कि आप हमारे बच्चों को बाकायदा प्रेरित कर रहे होंगे कि वो सभी बच्चे अपना अपना काम अच्छे ढंग से करें। बच्चे जब तक विद्यार्थी हैं तो उनका काम सीखना, समझना, पढ़ना, लिखना, किताबों के साथ रिश्ता बना के रखना, टीचर्स की बात को सुनना, समझना, क्लास वर्क करना, क्लास वर्क को दोहराना, होमवर्क करना, ईमानदारी से करना, होमवर्क टीचर्स तक पहुंचाना, स्कूल में बच्चे की शख्सियत में निखारने के लिए, उसके ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए जो भी गतिविधियां होती हैं, वो गतिविधियां बाकायदा तौर पर बच्चे उसमें भाग लें ताकि उनके अंदर रचनात्मक सोच पैदा हो, वो बच्चे अच्छे ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करना सीखें और उनकी शख्सियत पूरी तरह से मुकम्मल हो। आदरणीय पेरेंट्स, मैं ये बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल रहा है, इसमें हमारे अध्यापक, सभी अध्यापक, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। एक एक अध्यापक पूरी जान लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, या रेगुलर क्लासेस जब नहीं होती तो उसमें जो बच्चों का नुकसान होता है वो नुकसान कम से कम हो। इस सोच के साथ ये क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं। और एक बार पहले भी मैंने ये संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि जिस प्रकार से रेगुलर क्लासेस लगती हैं, ठीक उसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। अध्यापक बाकायदा क्लास के अंदर आकर राइटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कभी बीच में कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम आए भी तो बच्चा क्लास से अपने आप को बाहर क्यों करे? उसकी क्या आवश्यकता है? क्लास के अंदर रहकर अगर उसे अध्यापक की आवाज़ थोड़ी कम भी सुनाई दे रही है तो कुछ तो समझ में आ रहा है। सो जो समझ में आ रहा है उसका फ़ायदा तो ज़रूर उठाना चाहिए। उसके बाद कोऑर्डिनेटर मैडम को फ़ोन करके ये बताया जा सकता है कि ये नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण अध्यापक की आवाज़ पूरी तरह से सुनाई नहीं दी या राइटिंग बोर्ड पूरी तरह से दिखाई नहीं दिया। उसके ऊपर हम काम बाकायदा तौर पे करेंगे। स्कूल ने बहुत खर्चा करके कई तरह की डिवाइसेस यहाँ पर लगाई हैं जिससे कि हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो। तो कभी कहीं पर भी हम कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारे बच्चों को इस ऑनलाइन के दौर में भी कोई नुकसान ना हो। लेकिन मुझे अत्यधिक अफसोस होता है, दुख होता है जब मैं ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की हाजिरी देखता हूं कि जिस क्लास में 25 बच्चे हैं वहां पर 2 बच्चे क्लास में हैं, विशेषतर बड़ी क्लासेस में। सो मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर बच्चे जो विद्यार्थी हैं
अगर वो शिक्षा हासिल करने का काम नहीं कर रहे तो वो कर क्या रहे हैं? क्या घर में खाली बैठना सही है या घर से बाहर निकलकर इधर उधर घूमना सही है? पेरेंट्स को जब फ़ोन किए जाते हैं और पेरेंट्स जब ये जानकारी हमें देते हैं कि बच्चा किसी समागम में गया हुआ है या बच्चा किसी सामाजिक इकट्ठ में गया हुआ है, तो स्कूल इसलिए बंद किए गए हैं कि भीड़ भाड़ से हमारा बच्चा दूर रहे। और अगर उसी भीड़ भाड़ में हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो क्या सही है? और वो भी उसको उसकी पढ़ाई से हम दूर कर रहे हैं। अगर मैं अपना काम ना करके स्कूल से बाहर हूं और सामाजिक इकट्ठ में शामिल हो रहा हूं और अपने काम को नज़रअंदाज कर रहा हूं, तो क्या मेरे लिए कोई माफ़ी है? नहीं। इसी तरह से हर बच्चा जब तक वो स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है, उसका कर्तव्य, उसका फ़र्ज़ ये बनता है कि वो अपने काम से, अपनी पढ़ाई से, अपनी शिक्षा के साथ जुड़ा रहे। जब तक बच्चा जुड़ा हुआ है, टीचर की बात को सुनने की कोशिश कर रहा है, उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा है, टीचर की बात को सुनकर नोट करने की कोशिश कर रहा है, उसको उतार रहा है, सवालों को पूछ रहा है या सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा है, भले ही उसे समझ कम आ रही हो, लेकिन उसकी दिमागी कंडीशनिंग लगातार हो रही है। लेकिन अगर बच्चा अपने काम से ही अपने आप को तोड़ लेता है, लिखना बंद कर देता है, पढ़ना बंद कर देता है, सुनना बंद कर देता है, समझना बंद कर देता है, बताना बंद कर देता है, पूछना बंद कर देता है, तो वो विद्यार्थी की जो एक कंडीशनिंग होती है, वो कंडीशनिंग उसकी खत्म हो जाएगी। कल को जब स्कूल खुलेंगे भी, तब अगर वो क्लास में आकर बैठेगा तो क्लास अटेंड करने के जो बेसिक तौर तरीके होते हैं वही बच्चा भूल चुका होगा। सुनकर भी उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगर कोई बोर्ड पे चीज लिखी जाएगी तो उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अध्यापक से पूछकर अपने ज्ञान का जो विस्तार करना होता है या कंफ्यूजन को दूर करना होता है, पूछने की जो कला होती है, वो भी बच्चा भूल चुका होगा। और अध्यापक जो उससे पूछेंगे, उसको बताने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, वो कॉन्फिडेंस उसका पस्त हो चुका होगा। तो एक विद्यार्थी के रूप में अगर कोई बच्चा अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो वो बहुत पीछे चला जाएगा। अगर ये कोरोना डेज हैं और हमें पता है कि ये ऑनलाइन क्लासेस ही बच्चे को विद्यार्थी के रूप में बचाकर रख सकती हैं, तो मैं अपने सभी माता पिता सहयोगियों से ये हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वो बच्चों को पढ़ाई के साथ, ऑनलाइन क्लासेस के साथ निरंतर तौर पर जोड़ के रखें। शिक्षा निरंतरता से ही संभव है। अगर निरंतरता नहीं तो शिक्षा संभव नहीं। बच्चे हर रोज क्लास अपनी जरूर अटेंड करें। अगर कोई ऑनलाइन कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है तो कोऑर्डिनेटर मैडम को जरूर बताया जाए। अगर घर में एक डिवाइस है और 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी कोऑर्डिनेटर मैडम को जानकारी दी जाए। कोऑर्डिनेटर मैडम रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करेंगे, वो रिकॉर्डिंग बच्चे को भेजी जाएगी। स्कूल हर तरह से बच्चे को मदद करने के लिए तैयार है। अगर कोई ऐसा गांव है जहां पर नेटवर्क पहुंच ही नहीं रहा, तो ऐसे माता पिता से मैं निवेदन करूंगा कि वो स्कूल में आकर एक बार कोऑर्डिनेटर मैडम से मिलें। हम इस समस्या का भी कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल देंगे, लेकिन स्कूल के एक एक बच्चे का अपनी शिक्षा के साथ जुड़े रहना अत्यधिक आवश्यक है। ये मैं पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा और यही निवेदन मैं अपने बच्चों से भी करूंगा कि अपने आप को वो शिक्षा से दूर मत लेकर जाएं। अपने आप को अपनी जिम्मेवारी, अपने फर्ज, अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से दूर मत लेकर जाएं। ड्यूटी करें, सीखने की, समझने की कोशिश निरंतर करें, स्कूल के साथ निरंतर जुड़े रहें। प्लीज सहयोग दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।